तो देखें आज का टॉपिक है चैप्टर है डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। इस टॉपिक पर हम लोग आज समझेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड। ये प्रॉफिट या लॉस होता क्या है? मतलब कोई भी मशीन हम जब खरीदेंगे उसको यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम उसको बेच देंगे, बट कितने साल तक हम यूज करेंगे और कब बेचेंगे ये आपको डेट वाइज दिया रहेगा कि कब मशीन खरीदा गया और कब मशीन बेचा गया और कितना मशीन बेचा गया। मतलब पूरा का पूरा सभी मशीन हम लोग बेचते, एक एक करके बेचते हैं, नया लेते हैं, बेचते हैं, नया लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर सवाल जो है वो क्या है? बी कंपनी लिमिटेड परचेज मशीन एज फॉलो। डेट ऑफ परचेज, बी कंपनी ने 3 साल मशीन खरीदा। 3 साल में खरीदा। 2010 में पहला मशीन, अक्टूबर 11 में, जुलाई 12 में, तो 3 साल हुआ ना, 10, 11, 12, और अलग अलग डेट में खरीदा। 1 जनवरी 2013 है, 1/3 ऑफ मशीन which was purchased on April 10। क्या मतलब हुआ? 1 जनवरी को 1/3 ऑफ मशीन which was purchased on 1 April 2010। 1 अप्रैल 2010 को जो हमने 60,000 का मशीन खरीदा था उसका 1/3 मशीन 20,000 रुपए का मशीन हमने बेच दिया 6,000। पूरा 60,000 नहीं, ऑप्शन मतलब बेकार होना, पूरा 60,000 का मशीन नहीं बेचा हमने। ये 60,000 का मशीन में एक मशीन नहीं है, 2 मशीन। एक 1/3 तो मतलब 3 मशीन होगा, 1/3 वैल्यू निकाला 60,000 का तो 1/3 आया 20,000। तो हम ये समझेंगे कि एक मशीन 20,000 का है तो बाकी मशीन 40,000 का है। हो सकता है, बट हमको मतलब क्या, हमको मतलब है 20,000 वाले मशीन से, क्योंकि वो मशीन हम बेच रहे हैं। पहला मशीन, हाँ, अरे वो मशीन मतलब एक मशीन नहीं है, 60,000 में एक से ज्यादा मशीन है, 2 मशीन को जोड़ कर एक मशीन बना दिया, उसमें से 1/3 मशीन, 1/3 बोला नहीं यहाँ, हाँ, 1/3 पार्ट को बेच दिया। और मशीन वाज डेप्रिसिएटेड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड 10% पर एनम। आपको बोला सो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द लेजर ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 10, 11 एंड 12, 10, 11, 12। तो हम लोग को इसका पहले वर्किंग पार्ट बना देते हैं तो आसान है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्किंग पार्ट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, टोटल कितना मशीन खरीदा हमने, जी नहीं, 4। पहला 2 मशीन हम लोग 2 ले रहे तब ना 2, हाँ, तो वही है, बढ़ जाएगा 3 और 4 और टोटल ऐसा वर्किंग बनाएंगे। जितना मशीन खरीदा हम उतना वर्किंग बनाएंगे। जैसे कि हमने 1 अप्रैल 2010 को खरीदा था 2 मशीन, एक 20,000 का और एक 40,000। ठीक है, क्यों हमने किया ये 20,000, 40,000? क्योंकि हमको मालूम है कि ये 20,000 वाला मशीन 3 साल के बाद हमने इसको क्या कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर हम इसको 2 मशीन कर दे तो क्या प्रॉब्लम है? तो मशीन की तो फिर अलग साल का हो गया था, तो क्या प्रॉब्लम? एक ही तो बात है, आपको फिजिकली मशीन थोड़ी दिखा रहा है कि ये मशीन है 60,000 का। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 भाग। हाँ तो सर उसके अंदर 3 मशीन कैसे? तो 1/3 मतलब 3 पार्ट है, 3 पार्ट जैसे 1/3 3 पार्ट हो गया, वो मानने के लिए अलग बात है, लेकिन ऐसे होता है। हम 60 रसगुल्ला लाएंगे, 1/3 तुमको दे देंगे, तो जरूरी है कि 2 जन है, बाद में 4 जन भी हो सकता है, 10 जन भी हो सकता है, 1 जन भी तो हो सकता है। जैसे एक रसगुल्ला को हाफ में डिवाइड, 1/2, 1/2, तो हाफ 2 रसगुल्ला थोड़ी ना, 2 थोड़ी ना हुआ।
चलिए, तो यहाँ पर 60,000 को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ठीक है। कब मशीन हमने खरीदा था? मेरा ईयर एंडिंग क्या है? दिसंबर। इसका मतलब 1 अप्रैल से दिसंबर तक हम डेप्रिसिएशन देंगे। बोलो क्या चीज नहीं समझ? जैसे हम लोग दूसरा मशीन अगर हम लोग पहला मशीन का ही दूसरा वाला जो वैल्यू है तो फिर दूसरा मशीन का कैसे ऐड करेंगे? देखिए, हम अगर ये बोले कि हमने एक मशीन खरीदा है 60,000 में, तो सोचेंगे ना, हमने यहाँ लिखा है 1 अप्रैल 2010 को 60,000 रुपए का मशीन खरीदा है। क्या यहाँ बताया है कि एक मशीन है? तो हो सकता है इसमें 2 मशीन हो सकता है इसमें 4 मशीन हो। तो है तो एक ही है ना। क्या मतलब एक ही कैसे हुआ? आप कैसे समझे? अरे सिंपल लॉजिक है। अगर हम यहाँ 40,000 का मशीन खरीदे तो आपको कैसे मालूम है कि 40,000 का एक ही मशीन है? ये कोई बात तो नहीं हुआ। टोटल वैल्यू है मशीन का 60,000 एक ही डेट में। अब उसमें 2, 3, 4 मशीन हो सकता है, तो वो इंडिकेशन कैसे मालूम पड़ेगा? वो नीचे लिखा है कि 1/3 ऑफ द मशीन विच वाज परचेज ऑन 1/4/2010। 1/3 मतलब 60,000 के अंदर 1/3 मशीन, इसका मतलब 20,000। तो 20,000 का एक मशीन हो गया और 40,000 का एक मशीन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 2 मशीन। हाँ, लेकिन 1/10/2011 में जो 40,000 का मशीन हमने खरीदा वो हमको नीचे कहीं कुछ बोला नहीं है, तो हम समझेंगे एक ही मशीन खरीदा। और ये 20,000 का जो मशीन खरीदा उसके बारे में नीचे कुछ नहीं दिया, तो हम समझेंगे एक ही मशीन। वो अभी 2011 ईयर आएगा तब, अभी 2010 चल रहा है, हम ईयर वाइज चलेंगे। 10 फिर 11 फिर 12 आएगा ना। हाँ नहीं, 40,000 मशीन मैंने 2 में दिखाएंगे, लेकिन 2010 में दिखाएंगे, क्योंकि 2010 में ही खरीदा गया है ना ये 60,000। इसी में 2 मशीन है ना, तो 2010 से लगेगा डेप्रिसिएशन। ये थोड़ी है कि नंबर ऑफ मशीन के हिसाब से आप ईयर चेंज करोगे। एक साल में हम 4 मशीन भी तो खरीद सकते हैं, तो हमने 2 मशीन खरीदा 1 अप्रैल को, तो वही चीज हमने यहाँ पर दिखाया कि 1 अप्रैल को हमने 2 मशीन खरीदा, एक 20,000 का और एक 40, तो हो गया ना 60,000। अब हम डेप्रिसिएशन देंगे 31 दिसंबर 2010। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। तो 10% है, 20,000 पर 10% निकालेंगे, कितने महीने का? तो हम बोलेंगे 1 अप्रैल को खरीदे थे, 31 दिसंबर है, मतलब 9 मंथ। तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं वर्किंग। 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12 और 40,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना आएगा? पहला का 1500 और दूसरे का 9 महीना क्यों लिया? 9 महीना हम क्यों लिए हैं? ईयर एंडिंग 12 है और खरीदा हमने 1 अप्रैल को है। बैलेंस आ गया 18,500 और यहाँ 37,000। कोई भी ज्वाइन नहीं किया लाइव क्लास पे। मेरे पास मैसेज किया तुम्हारे पास लाइव ऐप खोलेगा तो करती हो बैक के बाद। अच्छा, तो अब आप ऐप खोलो। हाँ, वहाँ गो लाइव दिखाता है वहाँ पर, क्लिक करो। देखो वहां पर तुम क्लिक किए हो ना, और यहाँ पर देखो, अब देखो एक अटेंडेंट एक दिखाया है और यहाँ क्लासरूम में दिखाएंगे तो आर्यन साहब दिखाया है। हम तो एडमिन है भाई, आर्यन साहब दिखाया ना यहाँ पर, तुम्हें ऐड होता ही, ठीक है, उसको ऐड रहने दो ताकि रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा। एक बार कोई इंक्लूड हो जाएगा तो उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाएगा। 0 स्टूडेंट रहेगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, 0 स्टूडेंट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, 1 स्टूडेंट पे रिकॉर्ड होगा। तो यूट्यूब पे हो रहा है ना, यूट्यूब पे डाल नहीं,
चलिए बैलेंस आ गया। ये बैलेंस कब का आया? हाँ वो कर सकते हो। अच्छा ये बैलेंस आया 1,1,11 सॉरी हाँ 1,1,11 को आया। नहीं 11 में हमने एक मशीन और खरीदा है 1 अक्टूबर 2011 को तीसरा मशीन 40,000 का। तो एक कितना टाइम उठा जाता है? एक 10 वो बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस हुआ ना, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा ना। हाँ परचेज कितने का था? 40,000। 31 दिसंबर 2011 है डेप्रिसिएशन। तीनों मशीन पर देंगे डेप्रिसिएशन। आप बोलोगे क्यों तीनों पर देंगे? हम यूज तो तीनों कर रहे हैं इस साल। पिछले साल जो मशीन खरीदा वो भी यूज कर रहे हैं। मशीन खराब हो गया वो 13 में 2013 का बात है। 2011 में तो खराब नहीं हुआ, तो 2011 में हम डेप्रिसिएशन देंगे, यूज कर रहे हैं। ईयर चलना पड़ेगा, ईयर वाइज नॉलेज रखना है। अब हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे 20,000 पर निकालेंगे 10% 2,000 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हाँ 40,000 पर निकालेंगे तो 4,000। तो ये तो बैलेंस आया था 1 जनवरी को ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे साल का होगा। और जो नया खरीदे हैं 40,000 का वो अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने का आएगा। हाँ 18,500 में 2 गया तो 16,500। 37 में से 4 गया तो 33,000 39,000। बैलेंस आएगा 1,1,12 का। अब 1 जुलाई 2012 को हमने तीसरा मशीन मतलब चौथा मशीन खरीदा, 20,000 का तो चौथा मशीन मिल गया। बस ये टेक्निक लेके चलना है। वो आता था ना परचेज डेप्रिसिएशन बैलेंस फिर डेप्रिसिएशन बैलेंस, इसमें परचेज आ गया। अब 31 दिसंबर 2012 को डेप्रिसिएशन देंगे, सभी मशीन पर देंगे। पहला मशीन पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथा पर। पहला पर पूरे साल का 2,000 लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरे पर 4,000 लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट। तीसरे पर 4,000 लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट। चौथे पर जुलाई से दिसंबर लगेगा 1,000 6 महीने का। साल का 2,000 होता है 6 महीने का। बैलेंस आएगा 14,500। दूसरा आएगा 29, तीसरा आएगा 35,000 और लास्ट आएगा 19,000। और टोटल डेप्रिसिएशन जोड़ लीजिए 11। बैलेंस आ गया 1,1,13। तो जब समझ में आ रहा है तो परचेज जो है एक एक मशीन मानेंगे, ठीक है। अब पहला मशीन जो है ना 1,1,13 को बेच दिया, कितने में? 6,000। अभी नहीं कर सकता, लाइव में नहीं कर सकता, रिकॉर्ड होने के बाद कर सकता। तो 1/1/2013 को हमने पहला मशीन 6,000 में बेच दिया, तो मेरा लॉस हुआ 8,500 का। ये सेल किया और लॉस किया।
यहीं तक हम लोगों को अकाउंटिंग करना था वर्किंग। हाँ, साउंड तो यहाँ से मेरा आवाज सुनाई देगा और वहां पर दिख रहा है तो वहीं पर हाँ वो मशीन बंद के लिए मशीन बंद। 12,500 ना 8,000 बोलिए, समझ में आया यहाँ तक में? ओके, नोट कर लिया यहाँ तक में? अब क्या बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कीजिए। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी ले जाए। इतना नहीं होगा हो जाए क्रेडिट डेबिट डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो। हम आप रूलिंग नहीं किया बट आप लोग रूलिंग कर लीजिएगा, इतना कॉलम जरूरत नहीं है बनाना, तो छोटा सा पतला सा बना लीजिए। बना देना तो 4-4 8 हो गया, 8 कॉलम। 8 या तो वैसे लगेगा, इसको फिर नीचे पे टोटल किया है नहीं, ऐसे ही वाला पूछ रहे हैं, बोलना मुश्किल है आपको। देखो, पहला फर्स्ट मशीन कब खरीदा था हमने? फर्स्ट मशीन हमने कब खरीदा था? 1 जनवरी 1 अप्रैल 2010। जब मशीन खरीदते हैं तो हम लोग लिखते हैं टू बैंक, और टोटल 60,000 का मशीन हमने खरीदा था। हाँ, यहाँ पर एक ही डेट में आप जितना भी मशीन खरीदोगे तो एक साथ लिखोगे, दूसरे डेट में खरीदोगे तो अलग लिखोगे। नहीं, अब इसके बाद 31 दिसंबर को आप बताइए 2010 में हमने डेप्रिसिएशन कितना दिया? डेप्रिसिएशन कितना दिया हमने पहला साल? कितना हमने निकाला था ना, हमने वर्किंग नोट में निकाला नहीं था? ये देखिए, वर्किंग नोट में हमने टोटल डेप्रिसिएशन लिखा था 4500, तो लिखेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन में 4500 और बैलेंस कर लेंगे। मेरा नेट लियो, और बैलेंस आएगा टोटल 60,000 हो गया, माइनस 4,500, 55,500 हम लोग का बैलेंस। ये एक साल का हमारा अकाउंटिंग बन गया 2010 का। हम तो टोटल दिखाएंगे ना, एक ही डेट तक नहीं जाएगा। नेक्स्ट डेट उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, 1 जनवरी 2011, टू बैलेंस ब्रॉट अमाउंट है 55,500।
ठीक है। क्या 11 में हमने कोई मशीन खरीदा है? कब? एक 10 को। 2 बैंक कितने का? 40,000। 31 दिसंबर 2011 बाई डेप्रिसिएशन हमने 2011 में टोटल डेप्रिसिएशन कितना दिया? 7,000 और बैलेंस करेंगे 88,500 is the balance। ऐसे एक एक करके बनाना होगा एक एक सब। इसका ये जो अभी वो क्वेश्चन वो भेज दी हमने इसलिए नोट करवाया ना, आपके सामने सम रहेगा, उसके नीचे सॉल्यूशन रहेगा तो आपको समझ में आएगा, इसीलिए लिखा दिया। तो बाद में ये पेज आपका हाथ याद रहेगा नहीं रहेगा, इसीलिए तो हम यहाँ पर वो कर दे रहे हैं ना। ऐसे ऐप में बोलेगा तो ऐप में हम डाल देंगे, तो वहां से कॉपी कर लेना, पर वो होता नहीं है, फिर वो रह जाता है। इससे बेटर है यहाँ करो कॉपी छोटे छोटे सम से। हो गया। 12 में एक मशीन और खरीदा हमने 1 जुलाई 2012 को 20,000। 2 बैंक अकाउंट और 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन दिया है सभी 11,000 11,000 और 31 दिसंबर को हम बैलेंस कर लेंगे 97,500 बैलेंस। हमको बोला 2012 में हाँ सेल दिखाना पड़ेगा। तो बोला नहीं पड़ा 1 जनवरी 2013 बैलेंस आ गया 97,500। 1 जनवरी 2013 को दिखाएंगे बाई बैंक बैलेंस और वो बैंक का ऐड करना है। हाँ और भी 2013 में हमने बेच दिया था, कितने में बेचा था? 6,000 और कितने का नुकसान हुआ था? 22,000 बस। और कुछ बैलेंस भी नहीं करना है क्योंकि इस साल का हमको अकाउंटिंग बनाने नहीं बोला, हमने सिर्फ प्रेजेंट फिक्स वो दिखाना है बस कुछ ऐड कैसे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना कभी यहाँ तक कर दिया इतना सा नुकसान मिला है। तो समझ में आ रहा है? तो इसमें टोटल देखा जाए तो पूरे सवाल ही याद हो गया। हमारे पास टोटल 4 मशीन था, एक 20,000 का, एक 40,000 का, एक 40,000 का और लास्ट में 20,000। इसमें से पहला 20,000 वाला मशीन हमने 2013 में बेच के लॉस प्रॉफिट निकाल लिया, बाकी तीनों मशीन कंटिन्यू चल रहा है। चलिए सम नंबर 2, ठीक है। उसके बाद कुछ ज्वाइन नहीं किया।
ए कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर, मतलब कैलेंडर मतलब दिसंबर ईयर। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000, 1 अप्रैल को हमने 2010 में एक मशीन खरीदा। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन अक्टूबर 2010 कॉस्टिंग 20,000, और एक मशीन उसी साल और एक खरीदी अक्टूबर। ऑन जुलाई 2011 कॉस्टिंग 10,000, और जुलाई 11 में एक और मशीन खरीदा 10,000, मतलब 2010 में 2 मशीन खरीदा है और 11 में एक मशीन। जनवरी 1st 12 1/3 of machine which was installed on 1st April 2010, 1 अप्रैल 2010 को जो हमने 30,000 का मशीन खरीदा है उसका 1/3 मशीन हमने बेच दिया है 3,000। सेम ही। So the machinery account would appear in the books of company being given that machinery is depreciated fixed installment method 10%। हाँ, तो ये सवाल तो आप वर्किंग तो बना सकते हो। रेट तो दिया, तो रेट नहीं देगा तो हम डेप्रिसिएशन कैसे देंगे? हाँ, तभी तो 10% दिया तो। चलिए 5 मिनट का टाइम देते हैं, वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले आप लोग वर्किंग बनाइए, फिर हम बना के दिखाएंगे, आप मिला के देखिएगा। मैशनरी कॉस्टिंग मतलब क्या, वो बीडी हो जाएगा? कॉस्टिंग मतलब परचेज या परचेज माना जाएगा। बैलेंस जब देगा वर्ड तब हम लोग सोचेंगे, बैलेंस वर्ड नहीं देगा तो परचेज। बना रहे हो तो क्लास ऐड हो गया। ऐड हो गया मतलब एंड हो गया। कहाँ से ऐड हो गया? अभी तक चल रहा है, जीरो है तुम्हारा, तुम वापस ऐड करो, वापस से जब वापस आ गया। तो चलिए इसका भी बना देते हैं, कैसे बनाना है। सबसे पहले अप्रैल 10 को हमने 30,000 का मशीन खरीदा था, लेकिन ये 30,000 में से 1/3 मशीन हमने बाद में बेच दिया, तो 30,000 का 1/3 कितना हुआ? 10,000। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल को हमने 2 मशीन खरीदा था। सम नंबर 2, डेट, पर्टिकुलर, मशीन नंबर 1, 2, 3, 4, टोटल। डेट में 1 अप्रैल 2010 परचेज 10,000 का एक मशीन हो गया और 20,000 का एक मशीन हो गया। 1 जुलाई 2010 उसी साल हमने एक और मशीन खरीदी, कितने का? वो अक्टूबर 10 को खरीदा था क्या?
अक्टूबर 10 को 20,000 का मशीन खरीदा था, तो अक्टूबर 10 होता था, फर्स्ट अक्टूबर 10 परचेज कितने का? 20,000 का, 20,000। नाउ 31 दिसंबर 2010 डेप्रिसिएशन देंगे। बताइए कितना डेप्रिसिएशन देंगे पहला मशीन पर? 10% कितने महीने का? 8 9 तो 10,000 पर 10% 9 महीना कितना हो जाएगा? 20,000 पर 1,500, और ये 20,000 पर देंगे अक्टूबर से दिसंबर 3 महीना। बैलेंस 9250, बैलेंस 18,500 बैलेंस दिया, सबसे लास्ट में फिक्स इंस्टॉलमेंट। हाँ, 1 जनवरी 11 बैलेंस आ गया। 1 जुलाई 2011 को हमने एक और मशीन खरीदा, कितने का? 10,000 का। 31 दिसंबर 2011 डेप्रिसिएशन देंगे। पहला मशीन, दूसरा मशीन, तीसरा मशीन, चौथा मशीन। पहला मशीन पर 1,000 फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा। दूसरे मशीन पर 2,000, तीसरे मशीन पर 2,000, चौथे मशीन पर 1,000। क्या प्रॉब्लम है? जितना मशीन खरीदे टोटल मिला के 1112 बैलेंस। 10% लेकिन 6 महीना पे ना मेरा, और चौथा मशीन पर ना 10% के साथ 6 महीने का 500, 5,500 बैलेंस 8250, 16,500, 17,500, 9,500, ये बैलेंस आएगा। ठीक है, 2012 में क्या हमने बेचा है? तो 1 जनवरी को हमने बेच दिया 3,000, तो 1 जनवरी 2012 को सेल, पहला मशीन 3,000 में बेच दिया, तो 5250 का लॉस आ गया।
क्या 2012 का भी बनाने बोला है? कुछ नहीं बोला बना लेंगे 2012 का भी। तो 2012 में डेप्रिसिएशन देंगे 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन। दूसरा, तीसरा और चौथा मशीन पर 2000, 2000, 1000, टोटल 5000। बैलेंस कितना आएगा? 14,500, 15,500, 8,500। ये हम लोगों का वर्किंग नोट है। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इस तरह से बनाना होगा। जितना ज्यादा मशीन देगा उतना अच्छा है, वर्किंग बनाने में आसान रहेगा, दिखेगा भी अच्छा। एक मशीन रहेगा तो उसका वर्किंग बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लेजर अकाउंट बना के पोस्ट करते चले जाइए। जब एक से ज्यादा मशीन रहे और कोई मशीन बेच भी रहा हो तो वर्किंग बनाइए ऐसा। मैंने किया बोलिए, सही है? हो गया यहाँ तक में? अब चले लेजर अकाउंट बनाए, यहाँ तक पोस्ट कर लिया सबने? ओके। 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट करेंगे लेजर अकाउंट। तो ड्रॉ करें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हाँ, देखिए तो नीचे 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 एकदम लास्ट लाइन। चलिए ड्रॉ कीजिए मशीनरी अकाउंट। फटाफट, मेरा बैटरी खत्म हो गया। आप लोग पोस्ट कर सकते हो कि हमको बताना पड़ेगा? 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट कीजिए। लिखिए 1 अप्रैल 2010 टू बैंक। कितना का मशीन खरीदा था हमने? 30,000 का। 1 अक्टूबर 2010 फिर एक मशीन हमने खरीदा, कितने का? 20,000 का। कितना डेप्रिसिएशन दिया हमने 31 दिसंबर 2010 को? बोलिए, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? फर्स्ट 2750। इधर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग तो नहीं समझ में आएगा। बैलेंस शीट 50,000 में से माइनस करेंगे 47,250। चलिए 1 जनवरी 2011 है, बैलेंस निकालिए। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,250। 2011 में क्या हमने मशीन खरीदा है? हाँ, एक मिनट रुको। 2011 में क्या हमने मशीन खरीदा है? बोलिए, 11 में मशीन खरीदा है 1 जुलाई को टू बैंक। कितने का? 10,000 का। डेप्रिसिएशन कितना दिए 11 में?
55 कितना बैलेंस आया? नहीं ये भी 57,250 माइनस 5,500 51,750। फिर थर्ड ईयर आ जाएंगे, बैलेंस भी दी 51,750 बाई बैंक हो जाता है। कब बेचा था हमने? 1 जनवरी को बेचा था ना? कितने में बेचा था? 3,000। कितने का लॉस हुआ? लॉस हुआ था हमारा 5,250 का। और 31 दिसंबर को हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा? 5,000। बस बैलेंस का भी हो गया। कितना बैलेंस आएगा? 5 दिन 13,250 माइनस करेंगे तो 13,750, 13 या तो 38,000। बस ऐसे बनाना है। कितना टाइम लगता है? चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया, चल जाए।